परमेश्वर का वादा सदा हमारे साथ रहने का है और किसी भी परिस्थिति में हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमें भी ये याद रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम उनके चलन के अनुसार काम करने की बजाय शैतान के चलन में रहने लग जाते हैं। इस प्रकार जब हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं तो उनके बल और उनकी सुरक्षा से भी बाहर निकल जाते हैं। क्या हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में आशीष देने से रोक भी सकते हैं? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 78 78 उसकी 35 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उसे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान हैं, ये वहियों के समान हैं जो चली जाती और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वह बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के परमेश्वर को खेदित करते थे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन आमीन। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन की सब बातें पहले से ही निश्चित कर दी हैं, तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कैसे रोक सकते हैं? कोई भी परमेश्वर की किसी भी काम को रोक नहीं सकता है। जो उनकी इच्छा हमारे जीवन में होनी है वो तो होगी ही होगी, लेकिन जिस जगह पर वो हमें ले जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन जो डेस्टिनी है हमारी, उसको हम मिस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वो हमें ले जाना चाहते हैं उससे हम रुक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं ले जा सकता है। यशायाह 14 की 13 से 15वीं आयत में लूसीफर को कवरिंग खरूफ बनाया गया था, जो कि परमेश्वर की आराधना के लिए था, लेकिन वो आ गया अहंकार में। उसने ये कह दिया, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं इतना ऊंचा उठ जाऊंगा कि परमेश्वर के बराबर चला जाऊंगा। मैं उसके उस जो कांग्रीगेशन का जो माउंट है उसके ऊपर बैठूंगा, जाकर बादलों से ऊपर चला जाऊंगा। ऐसी उसने ये मन में इच्छा डाल ली। परमेश्वर ने उसे बनाया था। 3 इंपॉर्टेंट एंजल थे। आर्क एंजल गैब्रियल था, जो कि परमेश्वर के वचन के बारे में है, जो संदेश लेके आता है। माइकल, जो कि प्रार्थना करता है, प्रार्थना योद्धा है। लेकिन अपनी सुंदरता के कारण लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने का विचार कर लिया और अपनी वो आराधना कराने लग गया जो परमेश्वर के लिए थी, उसे चुराने लग गया। इस प्रकार उसे धरती पर फेंक दिया गया और आखिर में उसे शेओल में, जो खड्डे का सबसे गहरा जगह है, वहां पर उसे डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उसने अपनी पाप भरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को रोक दिया और जो आशीषें उसे मिलनी थी वो सब रुक गई। पहला शमूएल 16 अध्याय 11-12 आयत में दाऊद अपने भाइयों में यशी के 8 बेटों में सबसे छोटा था और भेड़ों की रखवाली करता था। जब शमूएल नबी उनके घर में आए तो उसे बुलाया भी नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुन लिया और उसी को ही अभिषेक कर दिया गया। पहला शमूएल 17 अध्याय 33 से 36 आयत में हम देखते हैं यशी ने दाऊद को भेजा अपने भाइयों के पास उसका खाना लेकर, क्योंकि वहां पर वो फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई में थे। वो जाके देखता है गोलियत जो दैत्य है वो इजरायली सेना को चैलेंज कर रहा है और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजा शाऊल जो है वो दाऊद को कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार लोग हमें रोकने लग जाते हैं कि तुम तो ये कैपेबल नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, इस परेशानी का तुम्हारे पास हल नहीं है, और फिर हमें डिस्करेज होकर वो रोक देते हैं। अब 36 आयत में दाऊद ने उसे क्या कहा? दाऊद जैसे कि परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है, वो कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फलिश्ती इनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो कहता है, मैं नहीं, परमेश्वर के उसमें मैं लड़ने जा रहा हूं, तो वो मुझे जीत देंगे।
और दाऊद ने उसको प्लान जीतने के लिए को प्लान नहीं बनाया, लेकिन वो विश्वास में उसने कह दिया कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे इस बलिष्ठी के हाथ से भी बचाएगा। तब शाऊल ने उसे कह दिया, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। दाऊद ने विश्वास में परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास रखा। जब आगे बढ़ा तो गोलियत दैत्य उसे अपने देवताओं के नाम लेकर उसे श्रापित करने लगा, लेकिन दाऊद ने उसके बारे में सोचा भी नहीं और जो प्लान थी परमेश्वर की उसे पूरा कर दिया। गिनती 13 की दूसरी आयत में परमेश्वर की जो आज्ञा थी मूसा को वो ये थी कि कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, जो जमीन मैंने दे दी है देता हूं उसके लिए भेज। बिल्कुल क्लियर आदेश था और डिसीजन तो पहले ही परमेश्वर ने कर लिया था। उन्हें सिर्फ जाना था, जाके जगह को देखना था, उसका फल लाना था, ताकि लोग इधर एनकरेज हो जाएं। लेकिन यहोशू और कैलेब ही दो निकले जो कि परमेश्वर के वायदे पर विश्वास कर गए। जो बाकी 10 थे उन्होंने आगे गलत रिपोर्ट दी और 20 से 30 लाख इजरायली लोग थे वहां पर, उन सबको उन्होंने डिस्करेज कर दिया और जिसके कारण फिर वो सब लोग इजरायली विल्डरनेस में ही उस समय जो 20 साल की उम्र के थे, सिर्फ 2 यहोशू और कैलेब को छोड़कर या मूसा को छोड़कर बाकी सब लोग वहीं विल्डरनेस में ही मर गए, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे। निर्गमन 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने मूसा को जो उसका मिशन था वो उसे बता दिया। 8वीं आयत में उन्होंने कहा, अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। क्लियर है मिशन मूसा का कि मैं ये करना चाहता हूं और तुम इसके लिए जाओगे इजरायलियों को छुड़ा कर लाने के लिए। लेकिन उनके अविश्वास के कारण बहुत इजरायली प्रॉमिस लैंड में पहुंचे ही नहीं और जो पहुंचे वो भी 40 साल घूमने के बाद में। भजन संहिता 84 84 की 12वीं आयत में भजनकार कहता है, हे सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। ब्लेस्ड इज द मैन हू ट्रस्ट इन यू, जो भरोसा रखता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि किसी भी इंसान को वो नष्ट ना होने दें। एजेकियल नबी की पुस्तक 18-23वीं आयत में वो कहते हैं, दुष्ट अपने रास्ते से बदले और आशीष पाए, बदल जाए। किसी भी हम में से किसी के लिए भी आशीष पाने के लिए पहले हमें ये विश्वास करना है कि जो जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं क्या वो इसके योग्य है हमें आशीषित करने के लिए। दूसरा, क्या वो विलिंग है, क्या वो चाहता है कि हम आशीषित हों। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 6ठी आयत में इसी प्रकार हम देखते हैं। 11 की 6ठी आयत में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। He is a rewarder of those who diligently seek him. परमेश्वर ने पूरी मानवता को आशीष दे दी है, मुक्ति का रास्ता दे दिया है और अनंत काल का जीवन दे दिया प्रभु यीशु अपने पुत्र के द्वारा। लेकिन बहुत लोग परमेश्वर को ये आशीष उन्हें देने के लिए रोक देते हैं, क्योंकि वे इसमें विश्वास ही नहीं करते और ना इस आशीष को वो पाना चाहते हैं। परमेश्वर देना चाहते हैं लेकिन हम ये लेना नहीं चाहते और उसे रोक देते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ आशीष आनी होती है, हम अविश्वास के द्वारा उसे रोक सकते हैं। परमेश्वर के काम को हम अविश्वास के द्वारा और उसे प्राप्त ना करने के द्वारा रोक देते हैं। हम परमेश्वर को अपनी किन बातों से हमें आशीष देने से रोक सकते हैं? भजन संहिता 78 की 40 से 41 आयत जो हमने पढ़ी भी थी। एसएफ ने इजराइल की जो हिस्ट्री थी उसके अनुसार उसने बता दिया कि उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के परमेश्वर को खेदित करते थे। जो ये हिंदी में खेदित करते लिखा गया है, एक्चुअल में ये है
दे टेम्प्टेड गॉड एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल। लिमिटेड, उन्होंने रोक दिया उन्हें। मूसा उतर कर आया पहाड़ से 40 दिन के बाद, 10 आज्ञाएं पत्थर के ऊपर लिखी परमेश्वर ने उसे दे दी। उसने देखा इजरायली लोग जो सोने का बछड़ा उन्होंने बना रखा था उसकी आराधना कर रहे थे वो, और परमेश्वर के पास जब वो निर्गमन 32 की 10 में वापस गया तो परमेश्वर इतना क्रोधित थे कि उन्होंने कह दिया, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आई विल मेक अ ग्रेट नेशन फ्रॉम यू। लेकिन मूसा उन्हें रोक देता है। वचन के अनुसार बहुत लोग हैं जो क्रिएटर को, परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। उनमें विश्वास नहीं करते, पाप के द्वारा उन्हें रोक देते हैं, या जो उनकी गिरावट की प्रवृत्ति है उसके कारण परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। परमेश्वर को हम जिस प्रकार तीर कमान में तीर लगाकर एक आदमी बैठा होता है उस तरह हम पकड़ के रखना चाहते हैं, ताकि इतवार को गए तीर चला दिया और किसी खास दिन अपना प्रार्थना का तीर चला दिया। वैसे परमेश्वर काम नहीं करते हैं। परमेश्वर को हम तरह तरह के तरीकों से अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। पहला है विश्वास। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और उनका प्रमाण है जो हमने देखा नहीं है। हम परमेश्वर को चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का एक पर्टिकुलर तरीके के अनुसार ही उत्तर दें। जब वो नहीं होता है तो हम अपने बल में चलने लग जाते हैं, अपने रास्ते से चलने लग जाते हैं, और फिर अपना जो पहाड़ है उसे अपनी प्लान के अनुसार हटाने लग जाते हैं। पहला शमूएल 30 अध्याय उसकी पहली 8 आयत में दाऊद और उसके लोग जिकलैग वापस पहुंचते हैं जहां वो ठहरे हुए थे। वो जाकर देखते हैं जब के तब नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे, अमालकी उन्हें ले गए। यहां तक हो गया कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने परमेश्वर की आज्ञा पूछी कि मैं जाऊं इनके पीछे, क्या हम इनको जीत लेंगे? और फिर जब परमेश्वर ने आज्ञा देती हैं तो वो चला जाता है और अमालियों पर जीत पाता है, उन्हें नष्ट कर देता है और सब कुछ वापस लेके आता, कुछ भी उनका नुकसान नहीं होता है। दूसरा कारण है डर। आदम और ईव परमेश्वर से छुप गए, उनकी तरफ उन्हें मुड़ना था पाप के बाद, उससे माफी मांगते तो शायद कुछ और ही बात बन जाती। हम भी परमेश्वर से डरने लग जाते हैं, कहीं परमेश्वर हमसे कोई ऐसा काम करने के लिए ना कह दे जो हम नहीं करना चाहते या हम नहीं कर सकते। और ये हो सकता है हमारे पैसे के बारे में, हमारे समय के बारे में, जो हमारी पोजेशंस हैं, जो हमारे पास चीजें हैं उसके बारे में, या हमारे किसी पाप के बारे में, कहीं से मोड़ ना दे हमें, तो हम उनके पास नहीं जाना चाहते। तीसरा है पर्सनल एफर्ट इंस्टेड ऑफ गॉड डिपेंडेंस। हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं अपने काम में करना चाहते हैं, हमें पता है हम क्या करेंगे, उस पर हम निर्भर रहना चाहते हैं। और अपने जो गुण हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, उसके द्वारा हम काम करते हैं, परमेश्वर को हम रोक देते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर पर डिपेंडेंट होने के लिए बनाया गया है। उनके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, उनके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते और इनफेक्टिव हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हर विश्वासी में इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर ही हमारी कंप्लीशन है। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, 5वीं 6वीं आयत में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर सीधा मार्ग निकालना चाहते हैं अगर उन पर हम भरोसा रखें, अपने बल में नहीं। अगर हम अपने बल पर चलेंगे तो अंधेरे की ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और फिर हमें वो रोक देंगी या उसमें रुकावट डाल देंगी वो प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जब हमारी जो विचार है, हमारी धारणा परमेश्वर पर केंद्रित हो जाती है, तो जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, चारों तरफ जब तूफान है, उस सब के ऊपर हम देखते नहीं, उस सब को हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं जिस पर हमारा विश्वास है। फिर जो हमें ये हमारी आदत बन जाती है, और ये आदत जो अचानक इस तरह के तूफान आते हैं उनके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। हमारी आदत है परमेश्वर पर केंद्रित रहने, कुछ पर बने रहते हैं फिर हम। चौथा है
जो सेंसेस हैं उन पर फोकस करना। हम देखना चाहते हैं क्या है, और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने तो हमें छोड़ दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं हमारे जीवन में काम करते हुए। भजन संहिता 74 उसकी पहली आयत में भजनकार ने कह दिया, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। परमेश्वर का वायदा है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर केंद्रित होकर परमेश्वर को रोक देते हैं, तो उस आनंद में चलने से हमें रुक जाते हैं जो आनंद हमें हर परिस्थिति में वो देना चाहते हैं। पांचवा है, हमारे पाप के काम परमेश्वर को रोकते हैं और फिर हमें उनकी हजूरी से, उनकी सुरक्षा से बाहर ले जाते हैं। हमें स्वेच्छा दी गई है, लाइसेंस दिया गया जो हम करें मर्जी, लेकिन जब हम वो परमेश्वर की खिलाफत में करने लग जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और फिर जो हम चाहते हैं वो करने देते हैं। लेकिन जब वो करते हैं तो उनके उस अदन बाग से बाहर निकल जाते हैं, हम उनकी सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में, परमेश्वर दयालु हैं, हमें पापों की माफी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं तभी ये होता है। अगर हमारा पाप हमें, हमारी आंखों को अंधा कर देता है, परमेश्वर के वचन को फिर हम सुनते नहीं हैं और फिर हम उनसे दूर होने लग जाते हैं और फिर वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते, ना ही करते हैं। छठा है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, और ये अविश्वास है, परमेश्वर पर शक करने की बात है। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर कोई ये बाउंड नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। मार्कुस 11 की 24 आयत, मार्कुस 11 की 24 आयत में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने इस्राएलियों को कह दिया, जब मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Whatever you ask, believe that you receive that and you will have it. पहले विश्वास करो कि हमें मिल गया है, तब वो मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, प्रार्थना के लिए बोला, प्रार्थना खत्म हुई, आमीन भी अभी बोला नहीं होता, पहले ही कहने लग जाते हैं, पास्टर साहब इसको याद रखना, आगे भी प्रार्थना करते रहना। अगर इस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो क्या गारंटी कि अगली प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 10वीं आयत में, परमेश्वर मनों को जानते हैं ताकि हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार उसे फल दे सकें। जब हम किसी प्रार्थना का उत्तर एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो फिर हम अपनी प्रार्थनाओं को हवा में फेंक देते हैं। फिर वो मार्कुस 4 की 15 के अनुसार, जो बीज बोया गया वे साइड पर था, रास्ते पर था, शैतान आया उसे उठा चुरा कर ले गया। हमारी प्रार्थनाएं भी फिर इसी प्रकार हैं, उनका वो उत्तर नहीं आएगा क्योंकि हम अविश्वास में हैं। जब हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते तब भी हम परमेश्वर को रोक देते हैं। मार्कुस 6 अध्याय उसकी 5वीं 6ठी आयत में हम देखते हैं, नाजरत के लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को लोकल कारपेंटर की तरह ही मान लिया। फिर उन्होंने परमेश्वर के पुत्र से कोई ऐसी आशीष की आशा ही नहीं की और फिर वो परमेश्वर वहां, प्रभु यीशु उनके जीवन में कोई काम नहीं कर सके। प्रभु यीशु 2 ही बार अचंभित हुए अपने मिनिस्ट्री में। पहला जो सेंचुरियन था, सूबेदार के विश्वास पर, कहते हैं ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। दूसरी बार वो अचंबा उन्हें होता है जब नाजरत के लोग उन पर विश्वास नहीं करते। 2 बार अचंभित होते हैं और एक बार वो सेंचुरियन आशीषित हो जाता है, दूसरी बार नाजरत के लोग कुछ भी नहीं पाते हैं। 7वां है अहंकार और गलत पार्टनर हमारे जीवन में आ जाना। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं हमारे सहायक बनाकर, और लेकिन जो ह्यूमिलिटी में है, जो नम्र स्वभाव के हैं, वही वो आशीष और इनाम पाते हैं। एजेकियल नबी की पुस्तक 28 की 17वीं आयत में हम देखते हैं, शैतान परफेक्ट था अपने हर काम में, हर तरह से वो परफेक्ट था, लेकिन अहंकार में आ गया। उसने ये यकीन कर लिया कि मैं सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। उसने कहा कि मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मोस्ट हाई गॉड, मैं उसके बराबर जाऊंगा, किसी दूसरे के बराबर नहीं जाऊंगा। और अहंकार में उसे नीचे फेंक दिया गया। जिस प्रकार हम फिर अहंकार के द्वारा अंधे हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर हमें गलत लोगों के साथ जुड़ने की
रास्ता दिखा देती हैं, फिर वो हमें पाप और नष्ट होने के रास्ते पर हम चलने लग जाते हैं। परमेश्वर पीछे हट जाते हैं और हम अपनी इच्छा करने लग जाते हैं, उनकी इच्छा से हम बाहर निकल जाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 का 3री आयत में परमेश्वर हर वक्त तैयार हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, लेकिन वो तभी होता है जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, उन्हें आशीषित करने के लिए हम तैयार करते हैं। परमेश्वर हैं वो कहीं पर भी नहीं जाते अगर उन्हें बुलाया नहीं गया है, अपने बच्चों के पास भी नहीं जाएंगे वो। और अहंकार के द्वारा या लो सेल्फ एस्टीम कि मेरे से नहीं होगा, एक तो अहंकार ये है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, दूसरा ये है कि मेरे से तो कुछ होना ही नहीं है। ये दोनों परिस्थितियों में हम परमेश्वर को रोक देते हैं। परमेश्वर ने इंसान को बनाया हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए, उसे आज्ञा दी धरती पर छा जाओ, इसे अपने अधिकार में कर लो। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बल देते हैं पहले, फिर हमें उस परिस्थिति में जाने देते हैं वो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में हमें डालेंगे ही नहीं जिसमें हमें रास्ता ना हो। वचन यही कहता है। हम परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं जब परमेश्वर के जो हमें गिफ्ट दिए गए हैं उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, और फिर हम उन्हें हमारे जीवन में काम करने से रोक देते हैं, और इसके द्वारा फिर हम एक वो बैंक चेक की तरह बनाने लग जाते हैं क्योंकि जो आशीष है उनके नाम में ही वो चेक प्रेजेंट होना है, अपने नाम में वो चेक नहीं प्रेजेंट कर सकते हम। परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, अगर हम उन पर निर्भर ही नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार हमें वो आशीष देंगे। इस प्रकार हम परमेश्वर को इन सब बातों के द्वारा अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं, और फिर हम अपनी डेस्टिनी पाने से भी रुक जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें जरूरी हैं कि हम किसी तरह से परमेश्वर के प्लान्स में बने रहें और सही समय पर सब कुछ पा सकें। निर्गमन स्थाना की 11 आयत में यहोशू की अमालकियों के साथ लड़ाई हो रही है, और मूसा आरोन और हूर को लेकर पहाड़ी पर है, परमेश्वर की सहायता मांगता है। होता यह है जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब तक वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। प्रार्थना जब तक बनी रहती थी तब तक वो जीतते रहते थे। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सब कुछ उसके सामने प्रकट है। अगर हम उन्हें हर परिस्थिति में, चाहे छोटी है या बड़ी है हमारे जीवन में, प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उन्हें अपनी हर परिस्थिति में ले आते हैं, तो वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार है, आशीषित करने के लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसकी 16वीं आयत, यहां लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। योर वॉल्स आर एवर बिफोर मी। वॉल्स है प्रोटेक्शन के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी। जब हम परमेश्वर की उस सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं तब फिर हम दुश्मन को अपने अंदर एरिया में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं और हमारी बाउंड्री को भी बढ़ाते रहते हैं। विश्वास के द्वारा ये होता रहता है। अब्राहम ने परमेश्वर को यहोवा यारे कह दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी हर जरूरत को पूरा किया, हमारी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो ना मिले, लेकिन वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। हम हर चीज ना मांगे उनसे, लेकिन वो मांगे जो हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से हमारी आवश्यकताओं के लिए सबसे बढ़िया है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मसीह यीशु में जो उनकी रिचेस है उसके द्वारा हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें पहले ये मानना है कि हमें सहायता की जरूरत है, वो भी परमेश्वर से। और ये हो सकता है हमारी बीमारी में फाइनेंशियल पैसे की कमी हो गई, या शैतान का हमला हो गया, चाहे वो वर्बल हमला है, दुश्मन हमारे खिलाफ है, या फिर आत्मिक है या शारीरिक है। जब हमारे जीवन पर किसी तरह का भी खतरा है या कोई नई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, वैसी परिस्थिति में हम परमेश्वर को जरूर बुलाएं ताकि वो हमारी सहायता में आगे आए। यूहन्ना 1:12 आयत में जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हें अंगीकार किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं,
मसीहा हैं तो उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार मिल गया। हर एक रिश्ता दो तरफा है, दोनों पार्टीज को ये मानना है और उसमें चलते रहना है। परमेश्वर का वायदा बिल्कुल क्लियर है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लेकिन अगर हम उनका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ पाप में मुड़ जाते हैं तो उनकी आशीषों से फिर हम वंचित हो जाते हैं। कुछ एक चीजें हमारे जीवन में हैं जो परमेश्वर देंगे ही देंगे, होंगी जरूर वो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऊंचाई की तरफ लेके जाती हैं और उन्हें हम पाते हैं विश्वास के द्वारा, उनके साथ जुड़े रहने से उनको हम मिस आउट कर सकते हैं। आदम और ईव को अदन बाग दिया गया, एक ही फल उन्हें नहीं खाना था, वही उन्होंने खाया और सब आशीषों से वंचित हो गए, अदन बाग से बाहर निकल गए। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दें और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा परमेश्वर पिता को किसी तरह से महिमा मिले। हमारा जो मोटिव है हम वो पहले देखें कि हम परमेश्वर से किस लिए मांग रहे हैं। क्या उनका नाम धरती के ऊपर हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने के द्वारा ऊंचा होगा? जब हमारी जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर बन जाते हैं तो हमें भी सर्कमस्टांसेस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, विश्वास बना रहता है, फिर वो हमें उत्तर कहीं ना कहीं से निकालेंगे ही। हमें आदत बना लेनी है परमेश्वर को हर बात में अपने जीवन में लाने के लिए, क्योंकि ओकेशनल नहीं है, और फिर वो हमारे साथ सच्चाई में हर तरह से जुड़ जाते हैं, हम उनके छुप जाते हैं, वो हमारी चट्टान बन जाते हैं और फिर वो हर दिन नई आशीषें हमें देते रहते हैं। मुझे बाइबल दी गई थी जून 79 में, मैंने उसे पढ़ा है नहीं सालों साल। मैंने अपनी पत्नी जो कि पास्टर की बेटी थी उसको दे दी। अगर मैं उस समय पढ़ लेता शायद मेरा जीवन बदला हुआ होता, लेकिन मैं मिस कर गया। जो आशीषें मुझे मिलनी थी उन सब से मैं मिस कर गया। हम जब वचन सुनते हैं तो परमेश्वर को मान लें, उन्हें अंगीकार करें, अपने जीवन में उन्हें आने दें, मांगे उनसे आशीषें, ताकि फिर हम वो सब कुछ पा सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आप हमें रिश्ते में जोड़ते हैं और फिर जोड़ते ही नहीं हमारे भीतर आ जाते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आपके बल में हम चलते रहें, आपके दिखाए गए रास्ते के अनुसार चलें। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कि हम किसी भी तरह से अंधेरे की तरफ नहीं बल्कि आपकी पवित्र रोशनी में बने रहें, पवित्रता और सच्चाई में चलें, उन प्रलोभनों में ना फंसें, ताकि हम वो मुकाम हासिल कर सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर काम, हर सांस, हर बात के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु धन्यवाद है, पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद है। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस धरती और इस पर हर चीज पर अधिकार रखते हैं, लेकिन ये उन्होंने इंसानों को दे दी है। जो कुछ भी यहाँ पर है हमारे लिए बनाया गया है, पर क्या हम इसे अपना हक समझकर देखते हैं या परमेश्वर की आशीष के तौर पर? बस इसी एटीट्यूड से प्रभु यीशु में हमारा परमेश्वर से एक पिता और पुत्र का रिश्ता बन जाता है और फिर हम धन्यवाद देते हुए यहाँ रहते हैं और वो भी अपने हाथ हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.